नमस्कार जी। नमस्कार। मैं दिल्ली क्राइम न्यूज़ से रिपोर्टर हूँ। आप लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप किस पर्पज़ से बैठे हुए हैं? बस इन हमारे किसान भाइयों के खिलाफ में जो 3 काले कानून बनाए गए हैं, उन 3 काले कानून के खिलाफ में हम लोग यहाँ उनके साथ में बैठे हैं जी। तो आप कब तक बैठे रहेंगे? जब तक सरकार मानती नहीं तब तक। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक आप हटेंगे नहीं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर बाबा का लिखा हुआ संविधान है, इसको कोई बदल नहीं सकता और न बदला जाएगा। और मैं तो खैर अपील करता हूँ सभी लोगों से कि अपने अपने स्कूलों में बच्चों को जो पढ़ाएं हैं वो संविधान को ज़रूर पढ़ाएं, ताकि उनको पता रहे, ज्ञान रहे, धाराओं का भी ज्ञान रहे, जिससे कि आगे तक वो चल सकें। सही बात है। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना कि ये सही में संविधान को जो 5वीं कक्षा से है ना, हर स्कूल में लागू कर देना चाहिए कि भाई संविधान क्या है, उसका जो प्रियम्बल है, अगर प्रियम्बल ही समझ गया तो सारी बातें हो जाएगी कि धर्मनिरपेक्ष देश है, समता, न्याय, बंधुता, एकता पर आधारित देश है और इस देश में किसी प्रकार की जो आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत नहीं होगी। तो ये हम यही चाहते हैं कि जातिहीन समाज की रचना हो और धर्मनिरपेक्ष देश हो और एक सुंदर प्रबुद्ध भारत की निर्मित हो, यही हमारा मकसद है। और जो संविधान का मकसद यही था कि यहाँ किसान, मजदूर, जो निचले तबके के लोग हैं जिन्हें बनाया गया है ना, इंसान तो एक ही है। अब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बना के जो ये शब्द लगे हैं, ये शब्दों को हटा दो तो क्या रहता है, एक इंसान रहता है, एक भारतीय रह जाता है। तो हम लोग भारतीय बने, सबसे महत्वपूर्ण है हम भारतीय बने और भारतीय बनकर भारतीय जिए, तब ये भारत गौरवान्वित होगा, नहीं तो नहीं होगा। चाहे कितना भी ये लोग कहेंगे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो देखो इतना सारा किसान 60 दिन से ठंडी में बैठा है और जिस गवर्नमेंट ने आज खाना खाया होगा, सुबह में नाश्ता किया होगा, दोपहर में खाना खाया होगा, वो अन्न किसका था? इन किसानों का था। इतनी बेईमान सरकार बैठी हुई है। तो हम तो चाहेंगे कि संविधान बचेगा तो ये देश बचेगा, नहीं तो ये देश तो ऐसे ये लूट रहे हैं, फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम लोग उसी को लेके कि भाई समता, न्याय, बंधुता, एकता पर आधारित जातिहीन समाज की रचना हो, धर्मनिरपेक्ष समाज की रचना हो और जो प्रांतवाद है उसको भी ख़त्म किया जाए और हम सब लोग मूलतः भारतीय बने, यही हमारा यानी संविधान। गौतम बुद्ध है जी, मैंने गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ा था और एक सिद्धार्थ के बारे में। गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ दोनों थे, एक ने मारा था और एक ने बचाया था। एक हंस का जोड़ा था, किताब में पढ़ा था। तो इनमें से एक ने हंस के जोड़े के तीर मारा था और एक ने बचाया था। मेरे भाई थे। तो शायद ये जो हमारी जनता है ये बुद्ध है और ये मोदी सरकार देवदत्त है। ये मारने का काम कर रही है, लेकिन हम सब लोग बुद्ध का संदेश लेके सारे हमारे किसान भाइयों को बचाने के लिए हम बैठे। देखिए हम ऐसे खुले में बैठे हैं, ना टेंट है ना कुछ है, रात दिन बैठे हैं, चाहे ठंडा रहे तो बैठ रहे हैं, धूप रहे तो बैठ रहे हैं। तो हमारा संदेश तो यही है कि सारे हमारे किसान भाइयों के लिए और सारे भारत के लोगों के लिए कि आप सब लोग भारतीय बनिए। ये जात, ये धर्म, ये भाषा का जो हम लोगों ने इतना विषमता से भर दिया है कि देखिए मैं भी दुनिया में घूमता हूँ। 2014 तक ये दुनिया का लोग कहता था कि भारत अब सबसे ऊँचा उठेगा इकोनॉमिकली, और अभी लड़ाई जो रहेगी आसिया में तो भारत और चीन के बीच में रहेगी और आगे चल के भारत सबसे आगे निकल जाएगा। लेकिन इन लोगों ने आने के बाद भारत को सबसे पीछे कर डाला है और ये बहुत दुख की बात है। और चीन भी आगे आ गया और ये कोरोना करके इन लोगों ने जिस तरह से हमारे मजदूर भाइयों को इतना परेशान करके छोड़ दिया, मारा पीटा और कितने लोग खत्म मरे। और वो तो उन्होंने जाने ली है, वो लोग नहीं मरे, इन लोगों ने जाने ली। जिनको खाने को नहीं मिला, जो अपनी जान बचा के यहाँ से भाग रहे हैं, वो तो मरे ही हैं। जिसको खाने को ये तो इन्होंने हत्या की है ना, ये जनता की हत्या की है ना। लॉकडाउन कर दिया, बताया नहीं कि कितने कब करेंगे, बोल दिया लॉकडाउन। नोटबंदी रात को कर दिया, नोटबंदी सारा देश को तोड़ डाला इन लोगों ने, सारों की कमर तोड़ डाली कि इनका जितना भी अर्थव्यवस्था था ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे चरणों में गिर जाएंगे। लेकिन किसानों ने दिखा दिया इनके चरणों में हम गिरने वाले नहीं है, ये लड़ाई चलते रहेगी। और हम बौद्ध भिक्षु लोग तो एक ही संदेश देना चाहते हैं, शांततापूर्वक
भाईचारे के साथ में ये लड़ाई हो, क्योंकि लड़ाई तो सरकार के साथ में इसलिए कि सरकार ने जो कानून बनाए बिगर पूछे, बिगर उसका कुछ चर्चा किए आवाज़ दे दिया और ये सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, सारे कानून पास कर कोरोना के अंदर में हुल्लड़ कर देते, पास हो गया। और जिन 8 जो राज्यसभा के भी मेंबर थे उन्होंने इसके खिलाफ में आवाज़ उठाया था तो उसको भी चुपचाप कर दिया। तो उन्हीं की देन थी, बीजेपी जी जो थी वो अडवाणी जी की देन थी। आज अडवाणी जी मोदी जी के पैर छूने लायक भी नहीं। तो ये तो भाई उनके पार्टी की बात है, हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, मैं बनते धम्मज्योति सारी पुत्र बौद्ध विहार अम्बेडकर नगर मुरैना। मैं अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये मोदी जी कर रहे हैं, ये जनता के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 370 भी हटाई, यानी हमारे देश को निजीकरण कर दिया। स्कूल बंद कर दिए, रेल भी बंद कर दी, बिजली विभाग बंद कर दिया। ये निजीकरण कर रहे हैं। इस हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे देश की जनता को सफा वो मिट्टी में मिला रहे हैं। ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि किसान भाई, मजदूर भाई सभी मिल कर के इस आवाज़ को उठाएंगे और दिल्ली को हिलाएंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे ही छोड़ के भाग जाएंगे। जब तक ये सरकार नहीं झुकेगी तब तक हमारे किसान भाई हटेंगे नहीं, और किसान भाई नहीं हटेंगे तो हम किसान भाइयों के साथ में, क्योंकि ये हमको खाने पीने को देते हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं, हम इनका साथ कैसे छोड़े। क्योंकि भगवान बुद्ध ने नहीं अपने पिताजी से यानी शुद्धोधन से भी कहा कि हे महाराज, ये देखिए हल चला रहे हैं, ये बेचारे गरीब हैं, इन पे खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है, अपन कुछ नहीं करते तब भी अपन राजा है, तो ऐसा कैसे। तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहली लड़ाई लड़ी, तो मनुष्य की मानवता की लड़ाई भगवान बुद्ध ने पहले लड़ी। उसके बाद में और भी महापुरुष आए, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे, क्योंकि बुद्ध का संदेश है जो जन जन तक पहुँचेगा और सभी उसके फॉलो करेंगे। क्योंकि भारतीय संविधान का ये धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ कोई जाति विहीन होना चाहिए, जाति नहीं होना चाहिए। जाति में बटे रहेंगे तो ये देश फिर गुलाम बन जाएगा। जो भिन्न भिन्न जाति है वो एकता में बदल जाए, एकता में बदलना चाहिए, क्योंकि सभी लोग एक समान हैं, मनुष्य हैं, मानव एक समान। तो मानव एक समान है, ये भारतीय है, यहाँ के भारत के रहने वाले हैं। और यहाँ जे लोग बागों ने, जो यहाँ के नेता हैं वो खाबू हैं, वो विदेशों में जाते हैं, बुद्ध की धरती से बोलते हैं, वहाँ से पैसे ले आते हैं, अन्न में लगाते हैं अपने शौक और श्रृंगारों में, लेकिन बुद्धों के बारे में कुछ नहीं करते, या देशों किसानों के बारे में कुछ नहीं करते। किसान बेचारे मर रहे हैं ठंड में, बीवी बच्चों को लेकर के आए हैं। अभी जितने बड़े नेता हैं वो खाते तो रोटी है ना, तो रोटी किसकी है? किसान की। वो लोग तो कुछ करते नहीं, वो तो अभी बगैर पढ़े लिखे बन गए नेता, बन गए 5 साल के लिए। वो कानून ऐसे ले आ रहे हैं, इस देश को फिर दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। ये देश को गुलाम बन जाएगा, क्योंकि अभी अंग्रेज हम गुलाम वो कर गए। हाँ, ये यही होने वाला है। तो ये यहाँ की सरकार है, वो हमको गुलाम बनाना चाहती है, लेकिन हमारे किसान भाई हैं वो गुलाम नहीं बनेंगे। ये किसान जिंदाबाद, किसान मजदूर जिंदाबाद, ये संदेश हमारा। नहीं, अभी हमारे धम्मगुरुओं ने जो भी कहा है वही मेरा सब कहना है। और जो मसला है 3 कानून का, ये शांति से सुलझ जाए और ये देश के अंदर जैसे जमता है वैसे भाईचारा बन के रहे, यही इसमें हमारी सुख शांति है। और जिन जिन महापुरुषों ने ये देश को बनाने के लिए अपने इसका बलिदान दिया है, ये व्यर्थ ना जाए, क्योंकि ये जो भारत की भूमि है ये महापुरुषों के बलिदान से रंगी हुई भूमि है। अगर हम इस देश के अंदर रहकर अगर ये ऐसे चोर लुटारों वाला काम करेंगे या देश को ही लूटने का काम करेंगे, तो फिर बाहर के जो लोग हमारे तरफ जो आँख उठाने की बात करते हैं तो वो हमको ऐसे ही लूट के लेके जाएंगे। यही आपके माध्यम से मैं ये देश के सरकार को, पूरी जनता को एक संदेश देना चाहूँगा। और ये देश के अंदर जितने भी जाति समुदाय में बटे हुए जो भाई लोग हैं, मैं इनसे यही विनती करूंगा कि आज की डेट में सबने भाई भाई के बनकर रहना और एक दूसरे का जो दुख है ये समझ के अगर चलेंगे तो आज का जो किसान जो सबके लिए खड़ा रहता है, सुबह से लेके शाम तक अपने खेत में हल हकालता है, अपना पसीना बहाता है, और जब कोई भी फसल उगा के वो शहर से लेके गांव तक सबके पेट में उसका जो अन्न है वो चला जाता है। और जब अन्न खाएंगे तभी हम जिंदा रह सकेंगे, और इसको बचाने के लिए सबने साथ में आना ज़रूरी है। यही मैं आपके माध्यम से कहूँगा और देश के लिए अच्छी कामना करूंगा कि ये जो मसला है सही तरह से सुलझ जाए और सबका मंगल हो।
बस ये धन्यवाद धन्यवाद। ये जो हम लोग जो भिक्षु संघ बैठा है यहाँ पर, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध भिक्षु संघ है, और हम लोग तेलंगाना, महाराष्ट्र और एमपी से आए हुए भिक्षु लोग हैं। हाँ, और हमारे साथ में 25-30 उपासक लोग हैं जो अभी बाहर में घूम रहे हैं। लेकिन हम उसी उद्देश्य से आए थे जो आप पूछ रहे हैं हम लोगों को, कि ये भारत जो देश है, ये भारत देश उसी तरह से आबादित रहे। और ये किसान लोग तो क्योंकि किसानों ने ही तो आज सुबह से लेके अभी तक जो हम खाना खा रहे हैं उन्हीं को दिया हुआ खाना है। तो ये मोदी सरकार को किसान तो यहाँ भी दे रहे हैं और घर पे भी देते हैं, सभी अब देखो हम भिक्षु लोग जैसे घर पे भी तो देते हैं। इंग्लिश नहीं, हम जब लोग भिक्षु जी हम भिक्षु लोग जब भिक्षाटन के लिए जाते हैं गांव में, तो हम तो व्यापारियों के पास में नहीं जाते हैं ना, हम तो जो किसान होता है उनके पास में जाते हैं। और हमारी जो भिक्षा पात्र होता है उसमें जो खाना डालने वाला वो किसान होता है। तो हमको बहुत दुख हुआ, क्योंकि हम जब इसको देख रहे थे तो हमको लग रहा था चलो 1 मीटिंग में 2 मीटिंग में ख़त्म हो जाएगा। जब सुन रहे थे कि यार ये 3 भी हो गए और ये तो बात ही नहीं बन रही, तब हमको लगा कि नहीं, अब तो खड़ा होना चाहिए। और इसीलिए हम लोग महाराष्ट्र से, तेलंगाना से हम लोग आए हैं। तो हम चाहेंगे, और सब जैसा हमारा भिक्षु संघ कह रहा है, कि इस देश में अमन हो, शांति हो और सारे लोग खुशहाली से रहे, सबके पास पैसा हो, सबके पास आनंद हो, और सब लोग इस देश को अपना देश समझे। ये किसी एक का देश तो नहीं है, अगर ये बनाना चाहते तो बनेगा नहीं। और अभी इनके दिन भी नज़दीक आ गए हैं, इन्होंने उस तरह के बीज बो दी है। और ये किसान जो खड़ा है, अब देखो मैं टिकरी बॉर्डर भी गया, सिंगू बॉर्डर भी गया, और वो जो लोगों का ये है, वो देख कर ऐसा लग रहा है कि अब भारत बदल गया, अब भारत बदलने वाला है और ये किसान ही बदलेगा। अब हम लोग तो उनको ऐसे सहकार्य कर रहे हैं, लेकिन ये किसान की आवाज़ जो बुलंद, किसान ही बदलेगा, बिल्कुल किसान, मजदूर जो है और जो दलित शोषित समाज है वो ज़रूर बदलेगा इस देश को। अब वो समय आ गया है। अब यही है कि हम सब लोग अपनी जात और धर्म को लेकर ना बैठे, और एक इंसान बनकर, एक मानव बनकर, एक भारतीय बनकर हम लोग इस देश की हिफाजत करेंगे। तो ये बहुत, जो हम कहते हैं ना सोने की चिड़िया थी, ये देश उस वक्त सोने की चिड़िया थी जब यहाँ पर मौर्य काल था, बुद्ध का राज था। आज देखिए हिंदू, अब इस देश के बारे में कैसे बोला जाता है, हिंदू मुस्लिम। अब इस देश का जो गुरु है वो बुद्ध है। मोदी बाहर जाता है, कहता है मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, हम युद्ध नहीं चाहते, हम बुद्ध चाहते, यही बोलता है ना वो। अब यहाँ आने के बाद देखो कितना परेशान कर रहा है। अगर वो बुद्ध को मानता है तो 2 दिन के अंदर इनका मसला हल कर देता, क्योंकि वो सोचता है अरे ये मेरे देश के लोग हैं, मैं तो सत्ता में आया हूँ, इन्हीं के कारण आया हूँ, मैं उनकी दर्द को समझता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी हृदय है। लेकिन उसके अंदर बुद्ध का हृदय नहीं है, उसके अंदर शैतान का हृदय है, अहंकार का हृदय है। वो बोलता मैं बहुत त्यागी हूँ, त्यागी नहीं हो, त्यागी पुरुष होता तो इस तरह से परेशान नहीं करता। वो तो दूसरे दिन में कहता अरे नहीं सबको बैठा लो, ये गलती हो गई हमारी, अब इनसे पूछकर हम बात करेंगे और फिर बिल बनाएंगे। लेकिन इतना हठधर्मी व्यक्ति है, इसका मतलब है वो बुद्ध का मन उसके अंदर नहीं है। हिटलर शाही जो दिखाई है दोबारा, वो हिंदुस्तान में आई है। तो ये अब देखो ट्रम्प भाग गया वहाँ से, अब ये भी भाग जाएगा। अब ट्रम्प को तो भगा दिया है ना, उसने जो अब आया है नया, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। यही होता है, जो लोग देखो, वो जो लोग हैं ना, वो बहुत झेले हुए लोग हैं, उनको दुख क्या होता है मालूम है, क्योंकि वो लोग भी बाहर से इमिग्रेंट्स लोग थे और वह अमेरिका में बस गए। तो इमिग्रेंट को कितना तकलीफ होता है उनको मालूम है। अब ये इनको क्या मालूम है, फुकट में मिल गया, ईवीएम के द्वारा मिल गया सब, उनको लग। अब ये मैं ये कहना चाहता हूँ, 50 दिन से 60 दिन से हमारा किसान बैठा है भाई, दूसरा अगर सरकार होता डर जाता, 50-60 दिन से डरता क्यों नहीं है? उसको मालूम है ईवीएम मेरे पास में है, ये वोट डालेंगे नहीं डालेंगे, ईवीएम में मैं गड़बड़ कर दूंगा, पूरा मेरे पास में आ जाएगा। तो ईवीएम के कारण वो डर नहीं रहा है, और इसके लिए हमको लड़ना होगा। कल सुनने में आया था, एक मैंने किसी से बात करी थी, कह रहे पहले 300 वोट आई थी, अब के 400 वोट आएंगे। हाँ देखिए, इनको कैसे मालूम है? और इन लोगों ने लोकसभा में जिन लोगों का हम इनको हरा देंगे, सबको हराया इन लोगों ने, सबको हराया। इसका मतलब था कि जिनको उन्होंने चुन के रखा था इनको हराना है, उनको हरा दिया। तो इसका मतलब क्या है? ईवीएम इनकी है, ईवीएम इनकी है, तो ये ईवीएम को भी ख़त्म करना पड़ेगा, समझ गए ना? बैरिकेड लाए, वो जो बैलेट पेपर लाना। भैया अमेरिका में बैलेट पेपर से हो रहा है, सारे विश्व में बैलेट पेपर से हो रहा है, इसी देश में क्यों ईवीएम है? क्या कारण है? तो वो मोदी बोल रहा था ना एक बार, 5 साल वो राज करेंगे, 5 साल हम राज करेंगे, वो उनका सब दफना देंगे, हम उसका दफना देंगे, इस तरह से चल रहा है। 10 साल उन्होंने राज किया, अब ये 10 साल और 50 साल बोल रहा था, तो अब देखो क्या करता है। तो लेकिन किसान आंदोलन ने तो इनको बिल्कुल साबित करता है, बेटा अब तेरा टाइम नज़दीक आ गया, भाग जा भी तू यहाँ से, और यही से होगा।
और इसीलिए हम सारा भिक्षु लोग हम चाहते, हमारा तो मनोकामना यही रहेगी, मंगल कामना यही रहेगी कि ये भारत जातिहीन समाज रचना से धर्मनिरपेक्ष भाषा जो हम लोग अपने अपने प्रांत में बोलते हो तो ठीक है, लेकिन एक सुंदर भारत की निर्मित हो जो प्रबुद्ध भारत बने। यही हमारा संदेश रहेगा। सबका मंगल कामना चाहते हैं और हम हमारा जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भिक्षु संघ है, इसके माध्यम से हम इन किसानों के उस ताकत को, उस जज्बे को, उस हृदय को नमन करते हैं। और जो हमारे भाई जो शहीद हो गए 70 से ऊपर ज़्यादा जिन लोगों ने अपनी बलिदान दिया इस आंदोलन के दरमियान, उनको भी हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। और जो इस ठंडी में हमारे माँ बहन भाई बच्चे जो बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, जो जिद्द के साथ में बैठे हैं, उनके उस जज्बे को भी हम लोग नमन करते हैं। और भिक्षु संघ के साथ द्वारा हम उनको संदेश देना चाहते हैं कि हम आपके साथ में हैं, डरने की कोई बात नहीं, हमसे जितना होगा हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। पहली बात तो ये कि आप तेलंगाना से यहाँ तक आए और दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं दिल्ली क्राइम से नसीम अहमद रिपोर्टर और कैमरामैन सगुफ्ता के साथ।